अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप किस तरह से अपने पीसी की तमाम ड्राइव्स, चाहे वो लोकल डिस्क की ड्राइव्स हो जिन्हें आप लोकली EFGH करके नेम देते हैं, या तो आप जो है एक्सटर्नल कोई भी मेमोरी कार्ड प्लग करते हैं या USB प्लग करते हैं, उन सभी के जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन आइकन्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है चेंज कर लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी किस्म के आइकन डाउनलोड करके वहाँ पे उनकी जगह जो है वो लगा सकें, तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे आप किस तरह से अपने माई ड्राइव के जितने भी आपकी ड्राइव्स हैं उनके आइकन को जो है चेंज कर सकें, बाय डिफ़ॉल्ट की जगह अपनी मर्ज़ी के आइकन लगा सकें। तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर जो है वो प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम जो है इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी ड्राइव्स हैं तकरीबन सभी के आइकन्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, मगर यहाँ पे USB ड्राइव आई का आइकन जो है वो चेंज नहीं है। अभी हम आपको वो उसी का आइकन जो है चेंज करके दिखाएंगे। ये हम अपनी वीडियो जो है कंप्लीट 2 स्टेप्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी का जौन सा आइकन आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने लास्ट पे आइकन png.ico जो है लाजमी लिखना है। सर्च करने के बाद आप जो है स्टार्ट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लव आइकन भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी आइकन भी लिख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेजेस पे चले जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपने ध्यान एक बात का और रखना है कि यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नीचे दी होती है कि ये जो आइकन है किस वेबसाइट का है। यहाँ पे एक वेबसाइट है iconarchive.com। आपने कोशिश करनी है कि इसी वेबसाइट्स के जो है वो आइकन जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर उनमें एरर भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ से मैं किसी भी किस्म का आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से ये आइकन जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव इमेज एज का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास फाइल नेम आ रहा है। फाइल नेम के आपने लास्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखना है .ico। दोस्तों, जैसे आप .ico लिख लेंगे आपने जो है इसे सेव कर देना है। आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से जो है शो इन फोल्डर करता हूँ। शो इन फोल्डर करने के बाद आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब मैं दोबारा से दिस PC पे आ गया। यहाँ पे USB ड्राइव आई पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने जिस ड्राइव का आइकन जो है वो चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा जो है आइकन पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने जो है हम अभी नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है यहाँ पे उसी ड्राइव के अंदर मौजूद आपने जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने न्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद जहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक कोड टाइप करना है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक भी मिल जाएगा नोटपैड फाइल का, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोड मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं जो वो कोड टाइप कर लेता हूँ। कोड टाइप करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है ऑटो रन, AUTORUN। ऑटो रन लिखने के बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे जाना है। उसके बाद आपने अपना कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल वर्ड्स में लिखना है ICON, आइकन इज इक्वल टू लिखने के बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है। आपको जो है जो पिक्चर थी जो हमने आइकन डाउनलोड किया था उसको जो है राइट क्लिक करेंगे और रीनेम के ऑप्शन पे आपने चले जाना है। रीनेम के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम जो है इसका कॉपी कर लेना है। नेम कॉपी करने के बाद दोबारा आपने नोटपैड में आ जाना है। इज इक्वल टू के बाद आपने उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा नेम पेस्ट हो चुका है। नेम के लास्ट पे आपने जो है .ico जो है वो टाइप कर लेना है। .ico आपने जो है वो टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने जो है क्या कर लेना है, यहाँ पे फाइल्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज के ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो फाइल नेम है आपने जौन सा भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आएगा उसे बैक स्पेस करके ख़त्म करना है
और जहाँ पे आपने टाइप कर लेना है ऑटो रन .inf। जहाँ पे आपने autorun.inf जो है वो टाइप करने लेना है, फाइल नेम जो है इसका, और इसे सेव कर देना है। दोस्तों आपने इतना सा ही करना है। उसके बाद आपने जो है इसे भी क्लोज़ कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आइकन भी मौजूद है और जहाँ पे ऑटो रन वाली जो फाइल है वो भी मौजूद है। यहाँ पे आपने सब कुछ जो है क्लोज़ कर देना है। सब कुछ क्लोज़ करने के बाद आपने अपने सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमारा लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। मैं अभी दोबारा से दिस पीसी पे चला जाता हूँ। इस पीसी में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यूएसबी ड्राइव आई का आइकन जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से आप अपना किसी भी किस्म की ड्राइव का आइकन चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो रिमूवेबल जो है ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड है या तो आपके पास यूएसबी है, उसमें आपको ये होगा कि आपने जो है, जहाँ पे मैं इसे यूएसबी को ओपन कर रहा हूँ तो हमने यूएसबी के अंदर जो है ये दोनों फाइल्स जो हैं वो सेव करके रखी हैं। अभी आप किसी भी और कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी ड्राइव का जो है यूएसबी का जो है वो आइकन जो है यूएसबी ड्राइव का चेंज होगा। मगर आपके पीसी के अंदर अगर आप किसी किस्म की और यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो आपको जो है आइकन चेंज नज़र नहीं आएगा। तो इस बात का आपको लाजमन ध्यान रखना है। तो ये हमारी दोस्तों आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आज की ट्रिक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी आगाह कीजिएगा। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या इशू का सामना करना पड़ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके या हमें ईमेल कीजिए अपनी प्रॉब्लम। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी हर किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पे प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।